नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। प्रजासत्तात्मक समाज ने हमेशा एक महिला को अपने पति की संपत्ति माना है। उनके अनुसार स्त्री का एकमात्र काम अपने पति की फर्माबरदारी यानी सेवा करना है, लेकिन शादी को पति के लिए अपनी पत्नी से बेखौफ बलात्कार करने के लाइसेंस के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मुख्य सवाल ये उठता है कि वैवाहिक बंधन में बलात्कार को कैसे उचित ठहराया जा सकता है, और ये सवाल लंबे वक्त से एक बहस के दायरे में है। दरअसल केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में बदलाव लाने वाले 3 बिल शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए, लेकिन मैरिटल रेप का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, इंडियन सिविल डिफेंस कोड यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल हैं। ये तीनों बिल इंडियन जुडिशियल सिस्टम में बड़े सुधार की बुनियाद रखने के तौर पर पेश किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 70 सालों में इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और एविडेंस एक्ट में बदलाव करना किसी सरकार द्वारा क्रिमिनल लॉ में किए जा रहे सबसे बदलावों में शुमार होने वाला है। लेकिन आईपीसी की धारा 375 के एक्सेप्शन क्लॉज 2 के अनुसार मैरिटल रेप अपराध नहीं है। कानूनन विवाहित यानी कि पति पत्नी के बीच सेक्सुअल रिलेशन को बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इन बिलों में सबसे जरूरी बात है और वो ये है कि महिलाओं बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में दोषियों के प्रति सख्ती बढ़ाई जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मसलन रेप के खिलाफ कम से कम 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 साल की सजा कर दी गई है, जबकि माइनर्स यानी नाबालिगों के खिलाफ बलात्कार के लिए अलग कानून बनाए गए हैं। इसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ रेप पर ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा होगी, जबकि 12 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ रेप करने वाले मुजरिम को मौत की सजा हो सकती है। इसके साथ ही यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए भी नया कानून लाया गया है। इतना ही नहीं, कानून पहली बार किसी महिला को धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध करार दिया गया है। शादी का झांसा देकर रेप का दावा करने वाली महिलाओं के मामलों से अदालतें निपटती हैं, लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इस विधेयक की अब एक स्थायी समिति द्वारा जांच की जाएगी, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी धोखे या बिना विवाह के इरादे के साथ किसी भी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये रेप की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अब इसके लिए 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डेली लाइव।